तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। तैमूर सलीम झगड़ा की एहतसाब कमेटी के खिलाफ हर्जा सराय पर मेंबरान नाखुश, कड़े मुहासबे का इम्कान। पीटीआई एहतसाब कमेटी के सरबराह काजी अनवर ने कहा, तैमूर सलीम झगड़ा ने कमेटी के सवालात और जवाबात मीडिया पर शेयर किए। बाबर सलीम सवाती का कोई मसला संजीदा नहीं है। वुज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट बानी चेयरमैन को पेश की जाएगी। बानी चेयरमैन इन वुज़रा से मुतालिक फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद सूबाई वुज़रा एहतसाब कमेटी से नाला इतराज़ात उठा दिए। एहतसाब कमेटी पर अली अमीन गंडापुर मुखालिफ ग्रुप को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। आतिफ खान का कहना है, एहतसाब कमेटी का तरीक़ेकार ठीक नहीं है, वुज़रा की बदनामी हो रही है। जुनैद अकबर का अली अमीन गंडापुर का विकेट की दोनों जानिब खेलने पर तबसरा करने से इनकार। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर ने कहा, अल्लाह को पता होगा अली अमीन क्या कर रहे हैं। पार्टी की सीनियर क़यादत ने वज़ीर आला की मीडिया बयानात पर नोटिस लिया है। अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफ था, बानी की हिदायत पर इकट्ठे हो गए। अली अमीन को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने की कोई बात नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। सूबे में पार्टी की नई तंजीम साजी और दोनों वज़रा की कारकर्दगी से मुतल्लिक शिकायत की। बानी ने अली अमीन गंडापुर को वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। दोनों वज़रा को काबीना से हटाए जाने या कलमदान तब्दील करने का इम्कान। अली अमीन गंडापुर ने बाबर सलीम सवाती और आजम सवाती के तनाज़े पर आगाह किया। बानी चेयरमैन ने मामला अफाम तहफीम से हल करने की हिदायत दी। बानी पीटीआई बैनुल-अक़वामी चोर हैं। बानी से लेकर नीचे तक हुकूमत करप्शन में मुब्तला थी। पीटीआई रहनुमा एक दूसरे पर चोरी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, करप्शन के खंडरात के ऊपर अमारत तक की तमीर शुरू की। खौफ था IMF हमारा हाथ पकड़ेगा या नहीं, कोई नहीं सोच सकता था। महंगाई की शरह 38% से 1.5% रह जाएगी। IMF भी मुल्की तरक्की का मोतरफ है। तरक्की का सफ़र अब मुल्क में जारी रहेगा। अमरीकी टैरिफ के असरात से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मंजूरी से हाई लेवल वफ्द अमरीका जाएगा। वफ्द अमरीकी टैरिफ पर बातचीत करेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, अमरीका पाकिस्तान का तजारती शराकतदार है। टैरिफ मामला दोनों मुल्कों के लिए मुफीद हल चाहेगा। IMF से जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। हाफिज नेमुर रहमान का बिजली की कीमतों में कमी, वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। बिजली की कीमतों में मजीद कमी लाकर अवाम को पूरा रिलीफ देने का मुतालिबा। दोनों रहनुमाओं का मसला फ़लस्तीन पर आलमी कुव्वतों की खामोशी पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने के अज़म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को तरजीह दी, मिशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद। नवाज शरीफ कहते हैं, बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और कम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत बेहतर होने से आम आदमी की ज़िंदगी में भी बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आवाम की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए कोशां हैं। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का मुकम्मल खात्मा मुमकिन होगा। सुप्रीम कोर्ट का सरकारी मुलाजिम के इंतकाल पर बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। वालिद की जगह बेटी नौकरी के लिए अहल करार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार दे दिया। मैं
बिलावल साहब की ज्यादा बातों को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का तो हल हो सकता है। सिंध हुकूमत ने ये बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया है कि पीपुल्स पार्टी किसी भी सूरत में ये कैनाल बनने नहीं देगी। वो अगर जो है वफाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फंड लेने के लिए वो अगर भारतीय हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। पंजाब की वज़ीर इत्तला साहबा, मैं कहूँगा कि भाई मैं आपके तालीम पे कोई चैलेंज नहीं करता, लेकिन अगर आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। केनाल तनाज़े पर पंजाब और सिंध के वज़रा इत्तलाआत की तकरार, दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे पर भरपूर लफ्जी वार। पीपल्स पार्टी की पानी के नाम पर सियासत समझ से बालातर, बिलावल भुट्टो को जवाब नहीं देना चाहती। बयानबाजी से नहरें निकालने का मंसूबा हल नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अज़मा बुखारी को नासमझ करार दे दिया। सवाल उठाया, क्या अज़मा बुखारी पीपल्स पार्टी का वफाक से तसादुम चाहती हैं? क्या इन्हें आइन पढ़ना आता है? कोई अक्लमंद इंसान ऐसा बयान नहीं दे सकता। एक दूसरे के खिलाफ दिल की बढ़ास निकालने के बाद अज़मा बुखारी और शर्जील मेमन वज़ीर आला अली मिन गंडापुर पर खूब बरसे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दरियाए सिंध से नहरें ना निकालने का बयान। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्टी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। नहरों के फैसले और बिलावल भुट्टो के बयान पर तबादला ख्याल। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत का खासा है, तमाम फैसले इत्तेहादियों की बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत में बाहमी मसाली एतमाद साजी की फिजा खुश आइंद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सेहत में बेहतरी, पीर या मंगल को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी के ज़ाती मौलिद डॉक्टर आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर जरदारी की सेहत तेजी से बेहतर हो रही है। इनकी तबीयत से मुतालिक मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं। मुखालफीन बीमारी को सियासत से जोड़ देते हैं। हर चढ़ते सूरज के सामने सर नहीं झुकाना। मुल्क की मुक्तदरा हमारी पसमानदगी और गुर्बत का गलत इस्तेमाल करती है। हमें आज भी अमरीका और मगरिब की गुलामी करने का कहा जाता है। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का तौंसा शरीफ में इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फ़लस्तीन में एक साल में 60,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। शिकस्त वो खाता है जिसका सर झुक जाए। फ़लस्तीनियों ने सर कटवा दिए, शिकस्त कबूल नहीं की। हुकूमत और BNP मेंगल के मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की क़यादत में हुकूमती वफ़द सरदार अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सरबराह BNP मेंगल से टेलीफोनिक राब्ता। अयाज सादिक ने मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने उठाने की यकीन दहानी करा दी। अख्तर मेंगल ने कहा, मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता तो कल हर सूरत क्वेटा की जानब पुरअमन मार्च करेंगे। क्वेटा में शरपसंद अनासिर को हालात खराब नहीं करने देंगे। रेड जोन में एहतजाज करने वाले पकड़े जाएंगे। रेड जोन में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शायद रिंद की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज के नाम पर किसी को शरपसंदी की इजाज़त नहीं मिलेगी। बराबरी की बुनियाद पर बातचीत के लिए तैयार है। धमकी अमेज रवैया मुज़ाकरात की पेशकश से मुतसादिम है। धमकियों के माहौल में अमरीका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़क्शान का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, अमरीका मुज़ाकरात करना चाहता है तो धमकियों का क्या जवाब। अमरीका सिर्फ ईरान नहीं दुनिया भर के लिए तज़लील कर रहा है।